नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं एमपीसीजी के गांव से। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के लिए मतदान के दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। 46.83 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो आज वोटिंग करेंगे। पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं वोटर्स और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कतारों में बैठी हैं महिलाएं, जो वक्त ज्यादा होने के चलते अब बैठकर इंतजार कर रही हैं। जब उनकी बारी आएगी तो आगे बढ़ेंगी और वोट डालेंगी। सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर काफी भीड़ कुछ जगहों पर देखी जा रही है, जहां लोगों ने सबसे पहले काम वो वोट डालने का कर रहे हैं, बाकी और कामों को पीछे छोड़ते हुए कि वोटिंग जरूरी है। तो ऐसे में देखिए तस्वीरें कई जगहों से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, जहां इतनी संख्या में लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहले चरण में 81.38% वोटिंग हुई थी। त्रिस्तरीय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं तमाम संवेदनशील जगहों पर, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दंतेवाड़ा जिले में जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच और पंच पदों पर मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंबिकापुर जिले में भी जनपद पंचायत सीतापुर और मैनपाट में मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गा, लोगों की बहुत भीड़ दिख रही है ज्यादातर पोलिंग बूथ्स पर, काफी संख्या में, खासतौर से महिलाओं की जो सुबह सुबह पहुंची हैं काम निपटाकर कि पहले वोट डालें और जो बाकी के काम है वो बाद में किए जाएं। जी, बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो दूसरा चरण है वो शुरुआत हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद है बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड में, जहां लगभग 2,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर ये दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है और इसमें लगभग 2,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्हा के ये मतदान केंद्र है, जहाँ महिलाएं सुबह 7 बजे से कतारों में खड़े होकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। युवा वर्ग और सभी वर्गों के लोग जो मतदान कर। जी दुर्गा, आपके पास लौटेंगे फिर से ताजा जानकारी के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। खबरों में बढ़ते आगे खबर है बैतूल से, जहां अफीम की अवैध खेती के मामले में एक नया खुलासा हुआ। कुछ माफिया अंदरूनी इलाकों में जाकर भोले भाले आदिवासियों से खसखस की खेती का उन्हें लालच देकर खेत को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर अफीम की खेती कर रहे थे। आदिवासियों को यह जानकारी नहीं थी कि खसखस अफीम के पौधे से ही प्राप्त होता है। 15 और 17 फरवरी को इलाके में अफीम की खेती के 2 मामले सामने आए थे। इस मामले की जांच में एक सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ, जो कि आदिवासियों को झांसा देकर खेत कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर खेती करता था। अफीम की पुलिस ने इस मामले में गिरोह से जुड़े एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश की जा रही है। नहीं, आज से 20 से 25 साल पहले छिंदवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र में अफीम अनुसंधान की एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला करती थी और जो सतपुड़ा अंचल है उसमें अफीम की खेती के लिए जलवायु उपयुक्त है। तो इसमें शासन स्तर पर यहाँ की जा सकती है क्या? नहीं, अब ये शासन के द्वारा, ये लाइसेंस्ड फार्मिंग है, तो ये बिना लाइसेंस के और शासन की अनुमति के बगैर नहीं की जा सकती है। अगर इसके लिए शासन चाहे और यहाँ पर लाइसेंस्ड फार्मिंग की पूरी प्रक्रिया को शासन अनुमति देता है तो फिर किसान भाई उसकी खेती कर सकते हैं। सारणी थाना क्षेत्र में एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती हो रही है और तत्काल वहाँ पर एक राजपत्रित अधिकारी के साथ कुछ अन्य थानों का बल भेजा गया और वह सूचना सही पाई गई और 1 एकड़ में लगभग अफीम की खड़ी फसल को जब्त किया गया है और अभी थानों की पुलिस वहीं पर है और कार्रवाई लगातार जारी है। जो व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा था उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बैतूल जिले में ये पहला मामला है सर। घोड़ाडोंगरी तहसील के अभी 2 गांव में, सड़कवाड़ा और एक और गांव है धसेड़, वहां पर अफीम की खेती का मामला सामने आया। जो ये माफिया लोग हैं उन्होंने आदिवासियों से रबी की फसल, खरीफ की फसल के नाम पर